हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। ए फायर अलार्म सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू अलर्ट पीपल टू एन इमरजेंसी इन केस ऑफ स्मोक, हीट और फायर। फायर अलार्म सिस्टम का एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअली में फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको फायर अलार्म सिस्टम का एक पूरा साइट दिखाएंगे जिसमें एड्रेसेबल सिस्टम इंस्टॉल रहेगा। उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं। सो दैट पीपल कैन टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड लाइफ एज वेल immediately. A fire alarm system is a system which contains some devices which uses visual and audio signalization to alert people about a possible fire, smoke, heat etc. कहने का मतलब ये है कि फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर आग लग जाती है, स्मोक क्रिएट होता है या फिर फायर हमको दिखाई देती है, तो उस केस में प्रॉपर्टी या फिर लाइफ को इमीडिएटली बचाने के लिए हम एक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिसको फायर अलार्म सिस्टम कहते हैं। फायर अलार्म सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जो कि आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करते हैं और दिखने में विजुअल होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसको फायर अलार्म सिस्टम कहते हैं। फायर अलार्म सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बहुत सारी जगहों पे अगर इनकेस फायर लग गया है या फिर किसी भी तरीके का आर्क जनरेट हुआ है तो इन सारी चीज़ों से लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए फायर अलार्म सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाता है। पहले ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग्स में, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सारी जगहों पे फायर अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फायर अलार्म सिस्टम में अगर बात करें कितने टाइप्स के होते हैं तो टाइप्स में देखेंगे हमने इस पर फायर अलार्म सिस्टम पे बहुत सारी वीडियो भी बना के रखी है। फायर अलार्म सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एड्रेसेबल होता है और कन्वेंशनल। तो जो इस वीडियो में आपको एक साइट का वीडियो दिखाएंगे उसमें हम आपको एड्रेसेबल सिस्टम का फायर अलार्म सिस्टम दिखाएंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है, एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो इस्तेमाल होता है डिवाइस, जो सबसे मेन डिवाइस होता है उसको कहते हैं स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर भी यूज़ किया जाता है, इसी में पैरेलल में हीट डिटेक्टर यूज़ करते हैं। और अब मार्केट में जो नया टाइप का डिटेक्टर आ गया है उसको बोलते हैं मल्टी सेंसर डिटेक्टर, यानी कि उसमें हीट और स्मोक दोनों टाइप के डिटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। तो बेसिक इसका वर्किंग जो होता है और इसका काम जो होता है, ये स्मोक को डिटेक्ट करता है या फिर हीट को डिटेक्ट करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा डिवाइस है वो है मैनुअल कॉल पॉइंट, जिसको MCP बोलते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट का ये बेसिक ये इस्तेमाल होता है कि अगर आपको कहीं भी इनिशियल फायर दिखाई दे रही है और उसको अभी डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया है, तो इन केस आप मैनुअल कॉल पॉइंट से सबको अलर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे फायर जनरेट हो गई है। जैसे आप मैनुअल कॉल पॉइंट को प्रेस करेंगे, पूरे के पूरे एरिया में वहाँ पे हूटर बजने लगेगा, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि फायर का केस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है हूटर या स्ट्रोब। हूटर मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि साउंड क्रिएट करता है, जिससे लोगों को एक अलर्ट मिलता है कि यहाँ पे फायर लग गई है। फोर्थ नंबर पे आते हैं मेन पैनल। एक मेन पैनल होता है, मदरबोर्ड की तरह से आप कह सकते हैं। मेन पैनल के थ्रू ही सारे डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से ही प्रोग्रामिंग के थ्रू सर डिवाइस को हम एक नाम देते हैं और यहीं से ही पूरा सिस्टम कनेक्टेड होता है, जिसको मेन पैनल कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे रिपीटर पैनल। रिपीटर पैनल एक टाइप का पैनल होता है जो कि अदर बिल्डिंग में दिया जाता है। जो भी मेन पैनल जिस बिल्डिंग में लगा होता है उसके अलावा जो अदर बिल्डिंग्स होते हैं, उन सारे जो बिल्डिंग्स होती हैं उन सारे बिल्डिंग्स में रिपीटर पैनल दिया जाता है, जिससे कि उस बिल्डिंग में कहीं भी फायर जनरेट होती है तो रिपीटर पैनल के थ्रू हम सब उसको देख लेते हैं। उसके बाद आता है SMPS, एक टाइप का ये पावर सिस्टम होता है। और लास्ट में है मॉड्यूल। मॉड्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अब आपको साइट पे लेके और वहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे इंस्टॉल है। तो अभी ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी साइट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सामने आपको दिखा है वो है मेन पैनल, इसी को मेन पैनल कहते हैं। जिस मेक का मेन पैनल लगा हुआ आप इसको सामने देख सकते हैं कि इस मेक का यहाँ पे मेन पैनल इंस्टॉल है। ये एक्चुअली में एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, यहाँ पे हमने इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। जो आपके सामने रेड बॉक्स दिख रहा है इसी को हम मेन पैनल बोलते हैं। इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे अलग अलग मेक होते हैं तो अलग अलग इसकी कॉस्ट होती है। जब आप कन्वेंशनल सिस्टम में देखेंगे तो इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम रहती है, लेकिन आप एड्रेसेबल सिस्टम में जाएंगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। इसमें देखिए मेन पैनल पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे मल्टीपल बटन्स दिए हुए हैं, उनका यूज़ दिया हुआ है कि कौन से बटन के आगे हर चीज़ लिखा हुआ है कि ये चीज़ दबाने से ये होगा, इस बटन का ये यूज़ है। इसमें आपको देखिए डिस्प्ले भी दिख रहा होगा, डिस्प्ले में
हमेशा लिखा रहेगा कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट लिखा रहेगा, या फिर किसी भी डिटेक्टर में कुछ भी कमियां आती हैं या फिर किसी भी तरीके का फॉल्ट आता है या फिर फायर होता है तो उस हमारे मेन पैनल में ही शो कर देता है कि कहाँ पे क्या है। देखिए बज़र का दिया हुआ है, बज़र, साइलेंस्ड, रीसेट, अलार्म सिस्टम, सारे के सारे इसमें बटन दिए हुए हैं जिसको जिस तरीके से हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक एड्रेसेबल सिस्टम है, इसमें ए टाइप की यानी ए क्लास की वायरिंग होती है। ये लूप सिस्टम होता है, मतलब कि केबल यहाँ मेन पैनल से निकलेगा, उसके बाद सारे डिवाइसेस में होते हुए जाके वापस इसी पैनल में आ जाएगा लूप बनाते हुए। लूप में आपका MCP भी आ जाता है, डिटेक्टर भी आ जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मेन पैनल के ये बहुत सारे कार्ड्स लगे होते हैं, लूप कार्ड्स होते हैं, ये सारे कार्ड्स होते हैं। इसमें देखिए मेक लिखा रहता है कि किस मेक का है, कहाँ का बना हुआ है, मेड इन कहाँ का है, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। और एक एक लूप कार्ड में देखिए किस तरीके से यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है। इसमें सारे अब करीब से आप चेक करेंगे, जूम करके देखेंगे तो सब कुछ दिया। देखिए B5MCUA ये पैनल का मेक है। उसमें देखिए आगे B8DX12, B8DX12 ये सारे लूप कार्ड हैं। देखिए दो लूप कार्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें एक लूप कार्ड में देखिए दो लूप यहाँ पे ऐड हैं। आप करीब से देखेंगे तो देखिए लूप 1 लिखा हुआ है और लूप 2 लिखा हुआ है, यानी एक लूप कार्ड में देखिए यहाँ पे दो लूप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके जस्ट ऊपर देखिए लूप 2 लगा हुआ है, यानी कि ये दो लूप अभी हमने इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ पे लूप 1 यहाँ पे लिखा है, यानी कि हमने तीसरा लूप भी यहाँ इस्तेमाल किया। चौथा लूप जहाँ पे लूप 2 लिखा हुआ है वो अभी हमने इस पेयर में छोड़ा है, यानी कि इस पूरे बिल्डिंग में हमने जो पैनल दिया हुआ है वो 4 लूप का पैनल है, जिसमें से हमने 3 लूप इस्तेमाल किया हुआ है और एक लूप हमने इस पेयर में दिया हुआ है कि इनकेस अगर बगल में या फिर इधर कहीं भी आसपास कोई बिल्डिंग बनी तो उस बिल्डिंग में भी अगर फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है तो उस केस में हम इसी लूप से जो हमारे स्पेयर में पड़ा हुआ है उसी लूप से हम उस बिल्डिंग को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सारे के सारे डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B8 BAF ये सारे कार्ड्स हैं और ये बैटरी का सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है, तो कैसे पावर सप्लाई मिलती है किसके थ्रू। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इन केस अगर लाइट यानी कि हमको पावर नहीं मिल रहा है तो हमारा जो भी सिस्टम है ये बैटरी के थ्रू ऑपरेट होगा। इसमें भी टाइमिंग का बहुत सारा क्लैश रहता है, कितना टाइमिंग रहता है, बहुत कम टाइम तक ही बैटरी इसका लोड उठा पाता है। देखिए हर लूप कार्ड में से एक लूप इन का आएगा केबल और एक लूप आउट का आएगा, यानी कि एक लूप में आप देखेंगे तो दो वायर जाएंगे लूप इन के, एक ब्लैक रहेगा एक रेड कलर का रहेगा, और 2 वायर आएंगे लूप आउट के, यानी एक ब्लैक रहेगा और एक रेड रहेगा। तो जाके एक लूप कंप्लीट होगा जिसको एक क्लास की वायरिंग बोलते हैं, जो कि एड्रेसेबल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं आपको धीरे धीरे हम साइड पे लेके चल के कि कैसे कैसे ये केबल कहाँ गया हुआ है, कैसे कैसे एक दूसरे का कनेक्शन हुआ है। अब चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सारे की सारे वायरिंग हमारी हुई है। जनरली हम फायर अलार्म सिस्टम में वायरिंग जो करते हैं वो सीधा सैडल रख के करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि हमको इसको PVC के थ्रू देना है, तो हमने PVC लगाया हुआ है। देखिए PVC के अंदर सब के सब हमारा आर्मर्ड केबल अंदर ही इंस्टॉल है, जिसको हमने सैडल के थ्रू हैंग किया हुआ है। हमने दीवार के सहारे सैडल के थ्रू उसको हैंग किया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। ये देखिए जो ये ऑरेंज कलर का जो लगा हुआ डिवाइस, ये एक तरह का कवर लगा हुआ, उसके पीछे वाइट कलर का डिटेक्टर है। ये देखिए सारे डिटेक्टर लगाए हुए हमने। ऑलमोस्ट एक दूसरे से जो हमने डिस्टेंस रखी है वो 5 to 7 मीटर ही रखी हुई है। जहाँ तक हमने कोशिश किया है, दोनों साइड के दीवार के बीच का हमने सेंटर ही लिया है, वहीं पे हमने एक एक डिटेक्टर को इंस्टॉल किया हुआ है। और कुछ कुछ डिस्टेंस पे हमने जैसे कि लोकेशन हमने डिसाइड किया है उसके हिसाब से ड्राइंग बनाई है, और लगभग हर 20 मीटर पे हमने एक एक MCP हूटर और मॉड्यूल दिया हुआ है। अभी देखिए जैसे हमने डिज़ाइनिंग यहाँ पे की है तो उस डिज़ाइनिंग के हिसाब से हमने MCP हूटर और मॉड्यूल को तीनों के तीनों एक पैरेलल में ही रखा हुआ है। मतलब एक तरह का हमने एक डिज़ाइन बनाया था जिसमें तीनों के तीनों एक साथ रहेंगे, और उसी के हिसाब से हम एक एक को 20-20 मीटर के हिसाब से एक एक सेट को हम प्रोवाइड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जल्दी देखते हैं। ये पूरी साइड पे देखिए PVC के थ्रू नंबर ऑफ़ लूप्स ऐड किए हुए हमने। मतलब ये देखा जाए तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और एक एक फ्लोर को हमने एक एक लूप में कन्वर्ट किया हुआ है। और एक फ्लोर में अगर हम बात करते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिटेक्टर या फिर डिवाइसेस कितने एक लूप में आप दे सकते हैं, तो वो मैक्सिमम अभी रेंज अगर आपको बता दें तो ये 250 से लेके करीब 300 तक आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि आपको 60% ऑफ द लूप ही हमको फुलफ़िल करना है,
यानी कि अगर 250 यानी 250 का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 150 तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे बस केवल एक लूप में मैक्स टू मैक्स 150 डिवाइस को इंस्टॉल किया है। डिवाइस की अगर बात करेंगे तो डिवाइस में हमारा डिटेक्टर भी आ जाएगा, MCP और मॉड्यूल भी आ जाएगा। देखिए हमने केबलिंग जो किया हुआ है ये डिटेक्टर और MCP के लिए हमने एक ही लूप में रखा हुआ है, लेकिन अगर हम रूटर की बात करते हैं तो उसका पावर सप्लाई का केबल एक अलग से आया हुआ है जो कि हर एक MCP और मॉड्यूल के साथ, ख़ास तौर से इसका मॉड्यूल के साथ इंटर कनेक्शन होता है, जिससे कि एक दूसरे से प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम MCP को अलर्ट करते हैं तो तुरंत ही हूटर बजने लगता है। तो ये जो भी वायरिंग होती है वो मॉड्यूल के थ्रू एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड होता है, एक दूसरे को कमांड प्रोवाइड होता है, जिससे आइडिया लगता है कि हमको हूटर बज रहा है तो किस एरिया में लग रहा है, जो चीज़ मेन पैनल में हमको दिखाई देती है। जो भी सिस्टम हूटर का चलता है, हूटर का हम उसको स्ट्रोब भी बोलते हैं, मतलब कि वो एक फ्लैश भी देगा आपको और उसमें आवाज़ भी देगा। तो जनरली इसको 20 मीटर के रेंज में ही रखते हैं, ज़्यादा दूर इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी कम होती है, तो ऑडिबल रहे इसलिए एक दूसरे के पास ही रखते हैं। अब देखिए पूरी साइड पे जैसे जैसे डिटेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए हमने दोनों दीवार का एडजेसेंट 2 वॉल है उसका हमने सेंटर लिया हुआ है। तो लगभग एक फ्लोर पे हमने 150 डिवाइसेस को इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए सारे। अब ये देखिए अभी आपको सामने जो मैं बता रहा था कि MCP, हूटर और ये मॉड्यूल को हमने एक सेट में लिया हुआ है। देखिए MCP है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, ये इन केस ऑफ फायर ब्रेक द ग्लास। ये जो है इंडस्ट्रियल MCP इसको बोलते हैं। काफ़ी इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल साइट इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। बीच में देखिए ये ग्रे कलर का आपको जंक्शन बॉक्स दिखा, उसके ऊपर हूटर था। जंक्शन बॉक्स के अंदर हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है और मॉड्यूल का कनेक्शन हमने पैरेलली MCP में दिया हुआ है और पैरेलली हमने हूटर में दिया हुआ है, जिससे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहें और जब भी अलर्ट हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ऑन हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा जैसे केबल इन था वहीं से केबल आउट होके देखिए पूरा का पूरा हमने साइड घुमा। अब ये वापस जो केबल जाएगा वहीं से होके वापस लूप में चला जाएगा। देखिए ये केबल देखिए वापस जा रहा है ऊपर से और ये वापस आते हुए फिर वापस पैनल में चला जाएगा, यानी कि एक लूप हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि हमारा पैनल से केबल निकला, वहाँ से 1 नंबर डिवाइस हुआ, फिर 2 नंबर डिवाइस, 3, 4, 5 करते करते 150th डिवाइस में जाके ये इसको हमने कंप्लीट किया और वहीं 150th डिवाइस में होने के बाद इसको सीधा हमने वापस पैनल में लेके आए और पैनल में हमने यहाँ पे लूप कार्ड में इसको जोड़ दिया। तो ये कंप्लीट A क्लास की वायरिंग हो गई, जिसको लूप वायरिंग बोलते हैं। और अगर B क्लास की वायरिंग की बात करते हैं कि B क्लास की वायरिंग क्या होती है, तो वो हम कन्वेंशनल सिस्टम में यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक तरफ से पैनल से हमने केबल निकाला, वहाँ से डिवाइस जोड़ा, फिर अगली डिवाइस जोड़ा, करते करते हम जनरली कन्वेंशनल सिस्टम में हम 15 से 20 ही डिवाइस एक वायर में लगा सकते हैं। तो वहाँ पे वायर कंप्लीट नहीं होता, लास्ट डिवाइस जाके रोक लेते हैं। अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये देखिए SMPS है, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। इसके थ्रू ही इसके अंदर बैटरी रखते हैं, बैटरी के थ्रू ही ये देखिए SMPS कम बैटरी चार्जर लिखा हुआ है, इस पर साफ लिखा हुआ है SMPS कम बैटरी चार्जर। ये बैटरी के थ्रू ये ऑपरेट होता है। ये एक तरह का पावर सप्लाई होता है, जिससे देखिए हूटर का जो भी केबल यहाँ पे देखिए निकला हुआ है, 3 केबल निकला हुआ है। ये एक केबल एक फ्लोर पे गया हुआ है, सारे हूटर में कनेक्शन हुआ है, और दूसरा केबल दूसरे फ्लोर पे गया हुआ है, तीसरा केबल तीसरे फ्लोर पे। जो सबसे लास्ट वाला केबल आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा हुआ, ये देखिए पैनल के अंदर जाके लगा हुआ है कि इनकेस अगर लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई रुक जाती है, तो ये SMPS उसको पैनल को भी ऑपरेट करता रहे। देखिए पैनल के बगल में शीशे का MCP लगा हुआ है, उसके ऊपर देखिए जंक्शन बॉक्स लगा, उसके ऊपर देखिए हूटर लगा हुआ है। तो ये देखिए हमने पहला MCP, डिटेक्टर, MCP, जंक्शन बॉक्स और हूटर एक ही पास दे के रखा हुआ है। तो ये सारी बात हुई ये एड्रेसेबल सिस्टम के बारे में। हमने आपको सारा का सारा साइड दिखाया कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।